हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें। कुछ बात हो जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सुहाना हो चुका है। गौसुल आजम रोड, टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिश की पेशगोई कर दी। आइंदा 2 रोज तक बारिश होती रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है शहर का मौसम हसीन हो चुका है। शहरी भी इस मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहरियों ने बाहर दुकानों का रुख कर लिया है। पकोड़े समोसों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि मछली के रेट भी इस बारिश के मौसम में ज़्यादा हो चुके हैं। शहरी एक जानिब मौसम तो एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी जानिब मछली के रेट और पकोड़े समोसों के रेट ज़्यादा होने की वजह से कुछ खुश नज़र भी नहीं आ रहे। अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफ़ा, कैसा है शहर का मौसम? शहरी कैसे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ शदीद बारिश हो रही है। इस वक्त अगर बात करें मौसम की तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। हर तरफ सब्ज़ा बिल्कुल खिल चुका है और जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर ठंडी हवा भी है और कभी ये तेज़ बारिश में बदल जाती है। शहरी बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और जब मौसम इस तरह का हो, इतना खूबसूरत मौसम हो, तो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी फ़ौरन खाबों की दुकानों का रुख करते हैं। लिबर्टी मार्केट जैसे कि आप जानते हैं ख़ास तौर पर जानी जाती है पकोड़ों समोसों के लिए। और इसके साथ साथ अगर वॉल सिटी की बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें, तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में शहरी पहुँच जाते हैं मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। लेकिन जो पार्कों में मौसम को इंजॉय करने का मज़ा है वो तो शायद ही कहीं हो। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो होगा वो 55% होगा और यही हवाएं तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन इस वक्त जो मौसम मैं देख रही हूँ तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा औसम है। एक दफ़ा फिर से बात करें शहर के मौसम के हवाले से तो शहर का मौसम खुशगवार है और इसी मुनासबत से शहरियों ने भी मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। उर्दू बाज़ार, मछली मंडी, शहरी मनपसंद मछली खरीदने में मसरूफ़ हैं। जी हाँ, खूबसूरत मौसम है। इसको खुशगवार मूड में शहरियों की जानिब से भरपूर अंदाज से इंजॉय किया जा रहा है। फरहान यामीन मौजूद है, उनसे जानेंगे। फरहान यामीन, मछली की दुकानों का रुख कर लिया है शहरियों ने, क्या कीमत है, क्या नर्ख से भी शहरी मुतमिन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, शहरी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं मछली ख़रीदने में। अब से कुछ देर पहले यहाँ बारिश एकदम शुरू हो गई थी, ताहम अब एक दफ़ा फिर बारिश बरसने का सिलसिला रुक गया है और शहर में इस वक्त वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो मौसम है मज़ीद सर्द हो गया और इस सर्द मौसम से लुफ्त अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया और यहाँ पर जो कच्ची मछली है वो ख़रीद रहे ताकि घर ले जाकर और उसे तलें और बच्चों के साथ बैठ के इंजॉय करें। इस वक्त जो राहू मछली है वो 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। मल्ली 300 से 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सोल जो मछली है वो 800 से 900 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मराठी 200 से 220 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। इसी तरह थैला जो मछली है वो 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरी जो सबसे ज़्यादा है वो राहू मछली पसंद कर रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की जो राहू मछली है वो ख़रीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मौसम के अंदर सबसे बेहतरीन मछली भी यही है, ताहम इसका जो पीछे 150-2 किलो का होना चाहिए ताकि इसे तल के भी खाई जा सके और शोरबा या दीगर तरीके से जो डिशेज बनाई जाती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा सही रहती है। शहरियों का कहना है कि बच्चे ज़िद कर रहे थे, घर वाले ज़िद कर रहे थे, मौसम सर्द हुआ है तो मछली की जो तलब है उसमें इजाफा भी देखने में आया। ताहम हम जो शहरी है वो रेट का ज़रूर यहाँ पर ऑनर हो रहे हैं कि पिछली जो सर्दियों की निस्बत है उसका कंपेरिजन किया जाए तो 15 से 20 रुपये किलो और ज़्यादा मछली यहाँ पर इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दुकानदार है उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत उनकी सेल हाफ रह गई है। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। अफीफ़ा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम का अहवाल बता रही थी। अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया। लिए चलते हैं, मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवाम मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक अहम संग मील अबूर किया
अक्सी करता है कि हमने जहाँ ये 100 मेगावाट के मंसूबा जो लिया में शुरू होने जा रहा है, इससे 13 मिलियन US डॉलर की सालाना कौम को बचत होने जा रही है और 20 करोड़ यूनिट्स जो है वो क्लीन एनर्जी की पंजाब के हमारे शहरी और पाकिस्तान के इस वक्त एनर्जी के मुतलाशी हमारी कौम को क्लीन एनर्जी की शक्ल में 20 करोड़ यूनिट्स दस्तयाब होने जा रहे हैं। और सबसे अहम पॉइंट जो मीडिया से शेयर करने का है कि हमारे जो रंगबाज और शोबाज शरीफ थे, उन्होंने यहाँ महंगी बिजली पैदा करने के जो मंसूबे लगाए थे, इसी तरह का एक मंसूबा जो उनके दौर में लगा, उसमें जो उन्होंने टैरिफ सेट किया वो 14 सेंट का था और आज उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने 3.7 सेंट पे जो टैरिफ का मुआहदा किया, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन जो 10 सेंट की बचत की गई है। आपने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस साहब के शहर में बारिश की वजह से बिजली हो चुका है। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। तरक्याती और तामीराती कामों की वजह से भी 50 से ज़ायद फीडर्स बंद हैं। सुहाने मौसम में बिजली बंदिश की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वक्फे वक्फे से बारिश से बिजली की तरसील मुतासिर हो रही है। बारिश का सिलसिला थम जाने पर बहाली का काम शुरू किया जाएगा। लेस्को हुक्काम की जानिब से बताया गया है, जबकि मज़ीद कहा गया कि कोशिश है जल्द बिजली बहाल कर दी जाए। बारिश कहीं रहमत तो कहीं जहमत। एक जानिब शहरी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, दूसरी जानिब बिजली का निज़ाम भी मुतासिर है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिजली का निज़ाम मुतासिर है? शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू हो गया है। गुज़श्ता शब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल बारिश हुई और उस बारिश की वजह से मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप हुए, लेकिन आज सुबह के औकात में भी जो बारिश का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से लेस्को के फीडर्स की भी ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसकी वजह से इस वक्त 60 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। ज़राए ने यह बताया है कि बारिश की वजह से जहाँ फीडर ट्रिपिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाके बंद हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से फीडर जो हैं उन पर शट डाउन दिया गया। इस वक्त मजमूई तौर पर लेस्को के 100 फीडर जो हैं उनको बंद रखा गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि जिन इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है वहाँ पर बहाली का काम शुरू किया गया, लेकिन जहाँ पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है उन इलाकों में काम करने में ताख़ीर हो रही है, चूँकि बारिश के दौरान काम करना लाइन स्टाफ के लिए जानी नुकसान का बायस बन सकता है। तहम जितना भी ऑपरेशनल स्टाफ है उसको मुतहरिक किया गया है और कोशिश की जा रही है कि बारिश की वजह से जो बिजली की तरसील में जो तरसील मुतासिर हो रही है उसको बहाल किया जाए और सार्फिन को बिला तत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। और अंडों की कीमतें मुकर्रर करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पोल्ट्री फार्म्स मालिकान की अंडों की कीमत बढ़ाने की इजाजत की इस्तदा हाई कोर्ट ने अंडों की कीमत बढ़ाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जी हाँ, हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत डेप्यूटी कमिश्नर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया है। अंडा गरीब की खुराक है, पहले ही महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद क्या कहा गया, समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन जो कि इंतहाई अहम जज हैं, उनकी अदालत में आज अंडों की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर को कल ज़ाती सीयत में पेश होने का हुक्म दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने दौरान समाअत रिमार्क दिए हैं कि अंडों की कीमत पहले ही ज्यादा है और सर्दियों में गरीब आदमी के पास सिर्फ अंडे ही खाने को रह गए हैं। अगर उसकी कीमतें भी बढ़ा दी जाएं तो वो कहाँ जाए।
जैसे जवाद हसन का मजीद ये भी कहना था कि सस्ती और म्यारी अशिया फराहम करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अब जिस वक्त जबकि सर्दी भी है, कोरोना भी है, अंडे जो है वो भी उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। गरीब आदमी आखिर कहाँ जाए। जैसे जवाद हसन ने दरखास्त गुजार की जानब से अंडों की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त में हुक्म इम्तनाही जारी करने की सजा मुस्तरद कर दी और रिमार्क दिए कि ये हुकूमत का इख्तियार है कि शहरियों को आइन के मुताबिक सस्ती और म्यारी अशिया फराहम करे। दरखास्त गुजार जो थे पोल्ट्री फार्म के मालिक मोहम्मद नईम की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अंडों की रसद और तलब में फ़र्क है और ये उसका इख्तियार है कि वो इस हवाले से कीमत का तयन करे। लेकिन जो सेक्रेटरी लाइव स्टॉक है उन्होंने अंडों की कीमत मुकर्रर की है, उसको कलअदम करार दिया जाए। ताहम अदालत ने जैसे जवाद हसन केस की समाअत कल के लिए मुलतवी करते हुए डिप्टी कमिश्नर भावलपुर को ज़ाती सीरीज में पेश होने का हुक्म दिया है। जी मलिक अशरफ, आप इस केस की समाअत का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको खबर दें कि रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बहाल करने में नाकाम नजर आ रही है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई। खैबर मील एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है, तेजगाम एक्सप्रेस 1 घंटा, अज़ाम एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट है, कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट है, कराकरम एक्सप्रेस 1 घंटा, शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना है। रेलवे का शेड्यूल है जो कि दरहम बरहम है। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों का शेड्यूल बहाल करने में नाकाम नजर आ रही है। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान ने मीडिया को ब्रीफ किया, आपको दिखाते हैं। तमाम की तमाम मशीनरी जो है वो LWMC खुद परचेज़ करे और इन तमाम की तमाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को खुद चलाए। दूसरा है कि आउटसोर्सिंग, जिस तरह हमारी 2 पहले फर्म्स काम कर रही थी, उसी तरह हम मुख्तलिफ जोन बनाने के बाद इन तमाम के तमाम जोन्स को आउटसोर्स कर दें। LWMC जो है वो अपने दोनों प्लान्स, आउटसोर्सिंग का मॉडल भी, इनसोर्सिंग का भी, हम अपनी गवर्नमेंट को सबमिट करवा चुके हुए हैं। अगेन प्रॉब्लम यह है कि उसको इम्प्लीमेंट होने में उसकी प्री क्वालिफिकेशन के टाइम पे और अगेन उसके कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन के लिए 4 से 6 माह का अरसा दरकार है। दरमियान में 31 दिसंबर की जो टर्किश फर्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ओवर होना था, तो 4 से 6 माह के लिए इंटरिम हमें प्लान लाना था। आज जो हमने आपको तकलीफ़ दी है, हम अपना वही इंटरिम प्लान जो हम काम कर चुके हुए हैं और अगले 4 से 6 माह में जब तक। वेलकम बैक। खबरदार होशियार, शहर की सड़कों पर इश्तिहारी मुहिम के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से NOC लेना लाजमी करार दे दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने इश्तिहारी मुहिम के लिए NOC की 3 कैटेगरीज तैयार की हैं। शहर के जोन्स की A, B और C कैटेगरी की शाहराहों पर बिल बोर्ड्स, पैनाफ्लेक्सेस, होर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के रेट्स भी जारी कर दिए गए हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, अदालत आलिया के अहकामात के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर की सड़कों से रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, जो कि पब्लिसिटी की मद में इकट्ठा होता है, आपके बताएंगे इस हवाले से मनसूबाबंदी करते हुए शहर की सड़कों में जो कि 9 जोन्स की सड़कें हैं, इनको 3 कैटेगरीज में तब्दील कर दिया है। कैटेगरी A, B और C रखी गई है। 3 कैटेगरी में जो इश्तिहारी मुहिम है जो कि लगाई जाती है बिल बोर्ड्स की सूरत में या कदावर होर्डिंग्स की सूरत में, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, फ्लेक्सिस, पैनाफ्लेक्सिस, बैनर्स, इश्तहारात, इन तमाम को लगाने के लिए NOC जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से लेना लाजमी करार दिया गया था। इस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने A, B और C कैटेगरी जो कि 9 जोन्स में फ़ाल करती हैं, इनके रेट्स भी मुकर्रर कर दिए हैं। आपको ये बताएं कि जो A कैटेगरी के रेट्स हैं वो 15/40 का जो इश्तहार है उसका रेट 2 लाख रुपए जो है वो फ़ी मरबा फुट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह से लाइट के बगैर बोर्ड का रेट जो है वो माहवार 500 रुपये फ़ी मरबा फुट जो मुकर्रर किया गया। A कैटेगरी में जो बिमा लाइट फ़ी मरबा फुट 600 रुपये रेट मुकर्रर किया गया। इसी तरह से
कैटेगरी ए की जो शाहराएँ हैं वहाँ पर स्काई बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, ट्राइविजन्स, इसी तरह से LCDs, LEDs और टूल प्लाजों पर लगने वाले जो इश्तिहारात हैं उनके साइज़ और जो रेट्स हैं यौमिया और माहवार उसका तयन करके जो है वो इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि कबल अज़ीं शहर की सड़कों पर इश्तिहारात के लिए जो ये रेवेन्यू कलेक्शन थी PHA करती थी, लेकिन अब NOC लेगी क्योंकि अदालत आलिया के अहकामात की रोशनी में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ये रेट्स भी मुकर्रर किए हैं और इश्तिहार भी जारी कर दिया है। ठीक है राहुल इरशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत सोई रही, आमदन के 19 अरब खजाने तक ना पहुंच सके। ऑडिटर जनरल पंजाब की निशानदही ने बड़ी कोताही की निशानदही कर दी। सरकारी अराजी से हासिल होने वाली आमदन का किसी को ना आया ख्याल और बिना 19 अरब रुपए के ही बीत गया 2019 और 2020 का माली साल। पंजाब हुकूमत सोई रही, आमदन के 19 अरब खजाने तक ना पहुंच पाए। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्यों ना पहुंच पाए खजाने तक पैसे? ऑडिटर जनरल पंजाब ने इंकशाफात किए हैं कि पंजाब हुकूमत के 19 अरब रुपए मालियत के ज़राए आमदन जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और उनके ब्लॉक होने की वजह ये बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जो सरकारी अराजी है उस पर होल्डर्स ने अपना स्टे ले रखा है अदालत से और इन्हीं कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये 19 अरब रुपए के ज़राए आमदन हुकूमत पंजाब को कौमी ख़जाने में नहीं मिल सके और इसी की बायस हुकूमत पंजाब ने माली साल 2019-20 में अपने ज़राए आमदन जो हासिल हैं वो अहदाफ भी मुकम्मल नहीं किए। अब इसमें ऑडिट पैरा की तरफ से जो निशानदही की गई वो रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को भी इरसाल की गई और वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा कहा गया कि ये 19 अरब रुपए की ब्लॉकेज जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म की जाए ताकि ये कौमी ख़जाने में रकम आ सके, क्योंकि आइंदा हर आने वाले माली साल में हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा ये निशानदही की जाती रही कि ये 19 अरब रुपए की एलोकेशन जो है वो रसीट्स में शामिल की जाएगी, ज़राए आमदन बजट में शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो ज़राए आमदन कौमी ख़जाने में नहीं आते, वो सिर्फ सरकारी कागज़ों तक महदूद हैं। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब का भी मौक़िफ़ है कि ये स्टे ऑर्डर्स की वजह से ये 19 अरब रुपए के ज़राए आमदन जो है वो उनके ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये मामला हल हो और ये 19 अरब रुपए की जो ब्लॉक है जिसका शॉर्टफॉल हुकूमत पंजाब को सामना भी है वो जल्द अज जल्द दूर किया। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में हेल्थ सेक्टर के साथ बड़े मंसूबे कोरोना के पेश नज़र तरजीहात में शामिल कर लिए गए हैं। विफाक और पंजाब मिलकर पंजाब में 50 अरब से ज्यादा लागत के मंसूबे तरजीही बुनियादों पर शुरू करेगा। मंसूबों के लिए 30 अरब से ज्यादा की फंडिंग विफाक करेगा। पंजाब में हेल्थ सेक्टर के साथ बड़े मंसूबे कोरोना के पेश नज़र तरजीहात में शामिल कर लिए गए हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा कौन कौन से ये मंसूबे शामिल हैं इसमें? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत पंजाब भर में हेल्थ सेक्टर के 7 बड़े मंसूबे जो हैं वो शुरू करने का फैसला किया गया और ये तमाम मंसूबे जो हैं वो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तरजीही बुनियादों पर शुरू किए जाएंगे और तरजीहात में शामिल कर लिए गए हैं। जिस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इन 7 मंसूबों की मंजूरी जो है वो भी दे दी है। 50 अरब से ज़ायद लागत के ये तमाम मंसूबे हैं जिनकी मंजूरी जो देकर समरी जो है वो हतमी मंजूरी के लिए वफाक को अरसाल की गई है, क्योंकि ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वफाक और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मिलकर मुकम्मल करेंगे, जिसमें से 30 अरब से ज़ायद की फंडिंग जो है वो वफाकी हुकूमत करेगी। इसी हवाले से ये तमाम जो प्लानिंग मिशन है ये मंजूर करके वफाकी हुकूमत को भिजवाए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए लाहौर समेत पंजाब भर में तेज़ी से फैलती हुई बीमारियों की, तो उनको रोकने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो कि शुरू किया जाना है, जो कि 9 अरब 90 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। ये इसकी मंजूरी देते हुए आगे वफाक को हतमी मंजूरी के लिए भिजवाया गया और इस मंसूबे के लिए जो दरकार 9 अरब 90 करोड़ है, इसमें से 4 अरब 95 करोड़ पे वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इस तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर अस्पताल चकवाल की तामीर पर भी 9 अरब 90 करोड़ की लागत आएगी और इस मंसूबे के लिए भी दरकार जो फंड है इसमें से 4 अरब 95 करोड़ रुपया वफाकी हुकूमत अदा करेगी। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल अटक 5 करोड़ 87 लाख की लागत से मुकम्मल किया जाएगा और इस पर भी 5 अरब 87 करोड़ रुपए के फंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सोशल सिक्योरिटी के वर्कर्स यूनियंस की मेहनत रंग ले आई। सोशल सिक्योरिटी हुकाम ने पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री को करोड़ों की रकम से निजी इदारों को देने का फैसला वापस ले लिया। जी हाँ, फैसला वापस ले लिया गया है। फैसला क्यों वापस लिया गया जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ, बताइएगा इस हवाले से।
बिल्कुल, महकमा सोशल सिक्योरिटी ने अपनी जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी लेबॉर्ट्रियों को निजकारी का जो फैसला था वो वापस ले लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी में काम करने वाले लेबर यूनियंस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा था और मुल्तान में जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है उसमें एक रिट पिटीशन भी फाइल की गई थी जिस पर अदालत ने उसमें इम्तनाई देते हुए सोशल सिक्योरिटी से जवाबात तलब किए थे। फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया गया था जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी ने ये वाजे किया था कि उनको 43 बेसिक टेस्ट, 554 जनरल टेस्ट जबकि 30 PCR टेस्टों की जो सहूलत है वो निजी लेबॉर्ट्रियाँ फराहम करें और ये सहूलियात सोशल सिक्योरिटी के लाहौर समेत पंजाब भर के 17 बड़े और जबकि पंजाब में ही 4 छोटे अस्पतालों में ये फैसिलिटी दी जाएगी। सोशल सिक्योरिटी को काम का ये कहना था कि वन लिंक पर ये तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी और किसी एक निजी लेबॉर्ट्री को इसका ठेका दे दिया जाएगा ताकि तमाम के तमाम अस्पतालों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सके और सोशल सिक्योरिटी के हेड ऑफिस के पास इसका डाटा भी हो। लेकिन सोशल सिक्योरिटी में काम करने वाले मुलाजमीन की जानिब से ये बात हाई कोर्ट को बताई गई कि 9 करोड़ रुपए के बजट में सोशल सिक्योरिटी हुक्काम अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो टेस्ट सोशल सिक्योरिटी के पास नहीं है उनको तो निजी लेबॉर्ट्री को देना ठीक है, लेकिन अगर तमाम के तमाम टेस्टों को निजी लेबॉर्ट्री को दिया जाएगा तो इससे सोशल सिक्योरिटी के बजट पे करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा जो सोशल सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर अब बाकायदा तौर पर ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी ने ये मामला वापस ले लिया है और अब सोशल सिक्योरिटी अपनी PCR लेबॉर्ट्री जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड में बनाई जा रही है, मुल्तान रोड हॉस्पिटल में बनाई जा रही है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब असम्बली की ज़ेरे तामीर इमारत के मुआमले के हवाले से। स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने फरवरी तक काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में वजीर आजम नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। अली अकबर से तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली की ज़ेरे तमीर इमारत की एक और तारीख जो है वो सामने आ गई है। पहले तो स्पीकर की जानिब से डेडलाइन दी गई थी कि गुज़श्ता साल के अगस्त में जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाए, जिसके बाद जो है दोबारा स्पीकर की जानिब से महकमे को जो है वो डेडलाइन दी गई कि गुज़श्ता साल का जो दिसंबर है 22 दिसंबर तक इसको मुकम्मल कर लिया जाए और 25 दिसंबर को हर सूरत जो है ये बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर कर दी जाए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गई थी कि गुज़श्ता साल का जो आखिरी इजलास होगा वो नई बिल्डिंग में करवाया जाए, लेकिन वो जो है वो बिल्डिंग तमीर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इजलास जो है वो उसका इनकाद जो है वो नई बिल्डिंग में मुमकिन ना हो सका। अब बताया ये जा रहा है कि स्पीकर की जानिब से दोबारा जो है वो महकमे को हदायत की गई है कि 2 शिफ्टों में काम किया जाए और इसको एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल किया जाए। अब बताया ये जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में नई जो बिल्डिंग है उसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो इस बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। फरवरी के दूसरे हफ्ते की जो है वो तैयारी की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मदऊ किया जाएगा जो आके इस पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी रजाकारों के डेली मुआवजे में 400 रुपये इजाफा कर दिया गया। IG पंजाब ने नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। लाहौर समेत सूबे भर में 15,000 से जायद रजाकार ड्यूटियां दे रहे हैं। कमांडर पंजाब और सीनियर कमांडर पंजाब का डेली मुआवजा 600 से 1000 कर दिया गया है। कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर की 250 से 700 डेली वेजेस कर दी गई हैं। रजाकार की डेली 200 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी गई है। पुलिस हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है हर थाने में 20 से 40 कौमी रजाकार रखे जा सकते हैं, जबकि रजाकार महीने पर 10 दिन ड्यूटी सरंजाम दे सकते हैं। IG पंजाब की जानिब से इजाफे की समरी महकमा खजाना की मंजूर कर ली गई है। महकमा खजाना ने इस हवाले से समरी की मंजूरी दे दी है और रजाकारों की ड्यूटियां बेहतर बनाने के लिए नया तरीक़ाकार भी वाज़े करने का हुक्म दे दिया गया है। नया तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा। इस हवाले से DIG वेलफेयर को नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि कौमी रजाकारों के डेली मुआवजे में 400 रुपये इजाफा कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अली साही, बताइएगा, डेली वेजेस पे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, कौमी रज़ाकारों की सुनी गई है और कई सालों बाद कौमी रज़ाकारों की जो रोज़ाना की उजरत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। IG पंजाब की जानब से समरी महकमा ख़जाना को भिजवाई गई थी जिसमें रज़ाकार से लेकर जो इनके कमांडर पंजाब होते हैं उनकी डेली में
400 से लेकर 500 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इससे पहले रज़ाकार को 200 रुपये जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिए जाते थे, लेकिन आईजी पंजाब की जानब से कहा गया था कि मौजूदा दौर में ये जो उजरत है इंतहाई कम है, तो इसमें इजाफा किया जाए, जिसके बाद 600 रुपये की मंजूरी दी गई है। इसी तरह कमांडर की जो डेली है उसको 600 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। कौमी रज़ाकार जो हैं वो महीने के 10 दिन जो हैं वो पंजाब पुलिस के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। हर थाने को 2 प्लटून यानी 40 रज़ाकार रखने की कानून में इजाज़त दी गई है। अब आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है और डीआईजी वेलफेयर को हदायत जारी की गई है कि जब कौमी रज़ाकारों की डेलीज़ में इजाफा कर दिया गया है तो इनका जो ड्यूटी का तरीक़ाकार है वो भी बेहतर तरीके से वज़ा किया जाए। नए जो SOPs हैं वो तैयार किए जाएँ ताकि अगर इनको पैसे बेहतर तरीके से अदा किए जा रहे हैं तो इनसे ड्यूटियां भी अच्छे तरीके से ली जा सके। तो इसी हवाले से नया स्टैंडिंग आर्डर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो पंजाब भर में इसको अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि पंजाब पुलिस को हंगामी हालात में या किसी भी सूरत हाल में। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना की सनत और मईशत पर वार, कोरोना के बाद शिपिंग कंपनीज की ऑपरेशनल सरगर्मियां भी मुतासर हो गई। ऑपरेशनल सरगर्मियां मुतासर होने से किराए में बेतहाशा इजाफा होने लगा। शहजाद खान से तफसीलात जानते हैं। शहजाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? कोरोना के मईशत और सनत पर वार जारी हैं। कोरोना के बायस आलमी शिपिंग कंपनियों के ऑपरेशनल सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं, जिसके बायस किरायों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा मुल्क में स्टील की कीमत में 50,000 रुपये फी टन तक का इजाफा देखा जा रहा है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर फरमाइएगा, शिपिंग कंपनियों ने तकरीबन बताया जा रहा है कि $1200 से बढ़ाकर किराया जो है वह चाइना से $4500 तक कर दिया है। इसकी एक रीज़न क्या है और दूसरा मुल्क में इतना स्टील क्यों महंगा हो गया? एक तो जी इसकी रीज़न है चाइना में उनका न्यू ईयर आ रहा है, वहाँ की जश्न जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाती है। ये हर साल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा 3 गुना बढ़ जाना उसकी वजह ये है कि कोरोना की वजह से काफ़ी शिपिंग कंपनियों का ऑपरेशन बंद है, जिसकी वजह से रेट बहुत ऊपर चला गया है। इसकी तरफ गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगी हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़। और स्टील की इतनी 50,000 रुपये फी टन बढ़ने की क्या रीज़न है? एक तो जी वो स्टील एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई है, वो उसको 50,000 बढ़ने की वजह गवर्नमेंट को फौरी तौर पर उसको एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए। अगर रोक नहीं सकते तो उसके ऊपर ड्यूटी आयद कर दें, ताकि वो हमारे यहाँ की ज़रूरियात के अलावा तो जा सके लेकिन हमारी अपनी ज़रूरियात भी पूरी हो सके। बिल्कुल। एक इसके अलावा सर बताइएगा, कॉपर और एल्युमिनियम को बताया जा रहा है कि खाम माल बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, तो इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या लगानी चाहिए? बिल्कुल जी, फिर फौरी तौर पर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला ने असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए आर्जी भर्तियों की मंजूरी दे दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आर्जी भर्ती की इजाज़त मिल गई। भर्तियों की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई। आर्जी असातिज़ा की भर्तियाँ अज़ला की सतह पर की जाएंगी। सूबा भर के स्कूल्स में 70,000 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। प्राइमरी के लिए FA, मिडल के लिए BA की शर्त रखी गई है, जबकि आर्जी असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। सराय की जानिब से ये बताया जा रहा है। भर्तियों की मंजूरी वज़ीर आला की जानिब से दी गई है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला ने असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए आर्जी भर्तियों की मंजूरी दे दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को आर्जी भर्ती की इजाजत मिल चुकी है। भर्तियों की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई है। आर्जी असातिज़ा की भर्तियां अज़ला की सतह पर की जाएंगी। सूबे भर के स्कूलों में 70,000 असातिज़ा की सीटें खाली हैं। प्राइमरी के लिए FA, मिडल के लिए BA की शर्त रखी जाएगी। आर्जी असातिज़ा को मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, ज़राए का ऐसा बताना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए।